हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं यूपीएससी विद रवि। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ओल्ड एनसीईआरटीज के बारे में। ओल्ड एनसीईआरटीज में आप देखेंगे जितनी भी एनसीईआरटीज आती हैं यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारी ही एनसीईआरटीज में रहने वाली है। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और सारे ही सब्जेक्ट। न्यू एनसीईआरटीज की भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर काफ़ी सारी अपलोड करी है, उसमें से आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वो सारी ही वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं ओल्ड एनसीईआरटी के बारे में। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो हिस्ट्री का प्राचीन भारत का इतिहास, क्लास 6 की एनसीईआरटी हो जाती है और ये सारी आपको फोटोकॉपी में मिलने वाली है। बात करें क्लास 7 की एनसीईआरटी, ये इस तरीके से होने वाली है। टॉपिक इस पे लिखा है मध्यकालीन भारत का इतिहास। क्लास 8 की एनसीईआरटी है आधुनिक भारत का इतिहास। क्लास 9 की है सभ्यता की कहानी करके पार्ट 1 और इसी तरीके से क्लास 10 की जो है सभ्यता की कहानी पार्ट 2 और ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है मध्यकालीन भारत का इतिहास बाय सतीश चंद्रा और इसी में एक प्राचीन भारत का इतिहास है ये आर.एस. शर्मा, रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी। बात करें आधुनिक भारत का इतिहास, क्लास 12 की एनसीईआरटी है और सभी फोटोकॉपी में इस तरीके से आपको मिलने वाली है। और बात करें अगली बुकलेट की जो 12th की आती है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री, समकालीन विश्व का इतिहास बाय अर्जुन देव। और अब बात करते हैं, ये मैंने हिस्ट्री का दिखा दिया, अब साइंस की बात करते हैं। तो ये सभी ओल्ड एनसीईआरटी होने वाली है, तो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से ये रहने वाली है। तो ये 6th क्लास की एनसीईआरटी है साइंस की, ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है साइंस की और ये क्लास 8 की एनसीईआरटी है। इसी तरीके से क्लास 9 है साइंस में और ये क्लास 10 है साइंस में, यानी टोटल 6 से 10 तक की एनसीईआरटी आती है साइंस में। अब बात करें हम पॉलिटी की, जो राज्य व्यवस्था है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये हमारा नागरिक जीवन क्लास 6 की एनसीईआरटी आती है। ये आप पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि ओल्ड एनसीईआरटी है। अब तक आपने जो बुक के फॉर्मेट की एनसीईआरटी देखी वो न्यू एनसीईआरटी थी। ये लिखा है हम अपना शासन कैसे चलाते हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी है ये ओल्ड एनसीईआरटी पॉलिटी की। इसी तरीके से हमारा भारत करके ये है क्लास 8 की पॉलिटी की एनसीईआरटी और ये क्लास 9th और 10th की कंबाइंड आती है इस तरीके से पॉलिटी के लिए। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी है पॉलिटी के लिए पार्ट 1 और ये पार्ट 2 रहने वाली है इस तरीके से पॉलिटी की। अब बात करें क्लास 12th की एनसीईआरटी की, तो भारत में लोकतंत्र, समस्याएं एवं चुनौतियां करके ये 12th क्लास की एनसीईआरटी है पॉलिटी की। उसी का जो दूसरा पार्ट है ये राजनीतिक विज्ञान करके, ये मूल अवधारणा एवं सिद्धांत करके टॉपिक होने वाला है क्लास 12th का। अब बात करें इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी में आप देखेंगे क्लास 9th और 10th की कंबाइंड आती है इस तरीके से। क्लास 11th की एक सिंगल बुकलेट होती है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास करके और ये व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं परिचय करके ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी। और ये समष्टि आती है, यानी व्यष्टि और समष्टि दोनों आती है, लेकिन आप समष्टि ले सकते हैं सिर्फ इसमें। अब बात करें हम ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे क्लास 6 क्लास की एनसीईआरटी है देश और उनके निवासी करके, क्लास 6 है ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। इसी तरीके से क्लास 7 की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की। क्लास 8 की एनसीईआरटी रहेगी सेम इसी तरीके से, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ये सेम टॉपिक में आता है। पर्यावरण बोध करके ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, हिंदी मीडियम में। ये ओल्ड एनसीईआरटी मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कि बुक फॉर्मेट में नहीं होती। ये फोटोकॉपी में इसलिए आती है क्योंकि 2004-05 से पहले जो एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग था वो इसमें नोट्स मतलब इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको, क्योंकि फोटोकॉपी करके रखी जाती है ये, और ओरिजिनल वाली बुक इसकी प्रिंट होनी बंद हो चुकी है। तो भारत का भूगोल करके क्लास 9th की एनसीईआरटी होने वाली है इस तरीके से, और ये 10th की थी। और क्लास 11th की बात करें तो ये भूगोल के सिद्धांत करके भाग 1 रहने वाला है इस तरीके से। बात करें इसी में भाग 2 की, तो ये भूगोल के सिद्धांत भाग 2 क्लास 11th की। और क्लास 12th में 2 आती है, भारत एक सामान्य भूगोल करके, ये क्लास 12th की है। और सेम क्लास 12th में एक और आती है, ये भारत संसाधन एवं प्रादेशिक विकास 12th क्लास की। तो टोटल ये एनसीईआरटीज थी आपकी हिंदी मीडियम की ओल्ड एनसीईआरटी फोटोकॉपी में। और किस तरीके से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप कॉल मैसेज करेंगे, सिविल बुक स्टोर का नंबर है, और आप डायरेक्ट घर बैठे बैठे ये पार्सल रिसीव कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो, कितनी हेल्पफुल रही, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं वो भी अपना सजेशन जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।